सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के लख्ते जिगर नूरे नजर पीरे तरीकत राबर शरीयत जनाब साहबजादा पीर फयाजुल हसन कादरी साहब अपने खूबसूरत खिताब से हमारे कुल्बो अजहान को मुनव्वर फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही काशफ़द दुजा बिजमालिही। हासुनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो। नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो। हद्दूं बेहद दरूद नबी सरवरते जिसदा ऐड पसारा हो। मैं कुर्बान तिन्हा तू हजरत बाहू जिना मिलया नबी जी सुहारा हो। मेरी आप सबकी सादत है कि अल्लाह वालों के आस्ताने पर हाजिर हैं। और उर्स भी और उन्वान भी एक ऐसी हस्ती का उन्वान है जिस बारगाह में एक लम्हे के लिए भी तवज्जो कायम न रखी जाए तो बेअदबी हो। इसलिए मैं आप सबसे ये अर्ज करूंगा चंद लम्हे ध्यान से इस नीयत के साथ इस अकीदत के साथ इस इज्तिमा में तशरीफ रखिए कि कोई लम्हा तो ऐसा आ जाए जब रहमत का कतरा आपके कल्बो जिगर को गरमा जाए। एक दफा सब हजरात बड़ी मोहब्बत से बोलिएगा, हर तरफ से एक आवाज आए। मुर्शिद सामने हो और दिल अल्लाह अल्लाह करने को ना करे तो ये मेरा ख्याल है पीरी मुरीदी की शान के खिलाफ है। हजरात, मैं क्यों यहां हाजिर हूं, आप क्यों यहां मौजूद हैं, मैं एक लम्हे के लिए आपको शहर बगदाद का वो मंजर पेश करता हूं जिसके बारे में हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया था, बगदाद शहर दे मंग टुकड़े खासा बाहू करसा मीरा मीरा हो। अब बगदाद का वाली भी हो, क्या आदाब सिखा रहे हैं, ये बात समझनी और जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि हाथ तो आप हमारे चूमते हैं, ज़मीर कहीं और दे आते हैं। और आज मैंने हज़रत पीर साहब की मौजूदगी में यही अहद व पैमान आपसे लेना है कि जब दिल दिया है, जब हाथ दिया है, तो फिर अपनी मर्जी न कीजिए, ये देखिए कि आपके मुर्शिद क्या चाहते हैं आपसे। चूंकि बड़ा अजीम शान स्टेज मौजूद है, मशाइख मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं और हमारे
कायदीन भी मौजूद हैं, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। तो ये दौर वो था वाली बगदाद का जब आप ज़ाहिरी उलूम की तकमील के लिए शहर बगदाद में मौजूद थे। एक दिन किसी अल्लाह वाले की आमद का सुना तो ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल्ला तमीमी और इब्न सका, ये तीन लोग मिलने के लिए चल पड़े और रास्ते में एक दूसरे से गुफ्तगू की कि आखिर हम जा रहे हैं मिलने के लिए, क्या कहेंगे क्या। तो इब्न सका कहने लगा, मैं तो ऐसा सवाल करूंगा कि उसे चकरा के रख दूंगा। अब्दुल्ला तमीमी कहने लगे कि मैं भी सवाल तो करूंगा, अब देखिए जवाब क्या देता है। जनाब शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया कि भाई हम तो ये देखेंगे कि फैज़ क्या देते हैं। तो ये जब हम अल्लाह वालों की बारगाहों में आते हैं तो एक ही अकीदे से आना चाहिए कि हमें फैज़ कितना मिलता है। खाना अगर आप सच्चे मुरीद हैं तो हर लुकमा आपको अपने मुर्शिद के लंगर का ही समझना चाहिए। हर कतरा जो पानी का आप पीते हैं वो खैरात मदीने वाले की दर की समझनी चाहिए मुझे और आप। तो यहां आकर आपका तकाजा एक ही होना चाहिए कि आपको अल्लाह का प्यार चाहिए, मदीने वाले का इश्क चाहिए और मुर्शिद की चाहत चाहिए। इसीलिए हजरत सुल्तान बाहू कुद्दस सिर्रुल अजीज फरमाते हैं, ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं, लूं लूं दे मुड लख लख चश्मा। आपने इस कायनात के सबसे बड़े मुर्शिद आजम से बात शुरू की और जहां तक मुर्शिदी का नूर चलता है वहां तक की बात की है। आपने जब ये कलाम किया ना कि तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं, तो आपकी निगाहों में वो मंजर सजा हुआ था जब कमली वाले आका ने अपना सर अक़दस सिद्दीक़ अकबर की झोली में रखा हुआ था, सांप डस रहा था और ये नबी को देख रहे थे। और फिर ये मंजर भी आपने इस अपने आरफाना कलाम में कलम बंद किया कि जब मकाम साहिबा पर मौला अली की झोली में मदीने वाले ने सर रख दिया और फरमाया अब जश्न मनाओ, और अली पाक देखते रहे, सूरज डूबता रहा। यह अलहदा बात है कि सूरज ने डूबकर भी अंधेरों से कहा कि तुम ही अली के विजदान पर दस्तक दो ताकि नमाज के कज़ा होने का अंदाजा अली को हो जाए। तो ये सारी कैफियत हज़रत सुल्तान बाहू ने इस शेर में समो दी हैं, ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं। हजरात, पीरी मुरीदी रस्म नहीं है, लेकिन जितना जोर हम रस्मों पर लगाते हैं ना, उतना ही अगर हम पीरी मुरीदी पर लगा दें तो दीन का झंडा कभी नीचे नहीं आ सकता। और उसके बाद भी घर जाकर भी, इलेक्शन में भी, अपने इलाके में होने वाली महाफिल में भी आपके जज्बों का यही हाल रहना चाहिए, ताकि आपकी पहचान यही हो कि ये फलां मुर्शिद खाने से मोहब्बत रखने वाला मिलाद आ जाए तो तड़प जाए, मेराज आ जाए तो तड़प जाए, जिक्र की महफिल हो तो तड़प जाए। अपने पीर के आने पर तो हर कोई तड़पता है, नबी के दर के हर फकीर के आने पर आप तड़प जाएं। ये है पीरी मुरीदी। सुभान अल्लाह। हजरात, आप देख रहे हैं स्टेज उलमा से भरा हुआ है, मशाइख से भरा हुआ है, सियासी ज़ुअमा से भरा हुआ है, और ये सब इस खैरात जो बट रही है फैज़ान की, उससे
हिस्सा लेना चाहते हैं, इसलिए हम कोशिश करें सब हर एक को उसका वक्त मिले। मैं बड़े इख्तिसार के साथ अपने बिरादर मुकर्रम सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ पीर तरीक़त हजरत साहबजादा नकीबुर रहमान मदजुल आली का इंतहाई मशकूर हूं कि मुझ पर जबर करते हुए, अपना समझते हुए आज की इस महफिल में हाजिर होने का शर्फ दिया। और मैं इस बात पर भी, जो हर वक्त एक शिकवा हमें रहता है, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, मरहबा 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 मरहबा। हाजरीन, बड़ी मोहब्बत आपकी। मैं अर्ज कर रहा था, एक शिकवा रहता है कि पीर साहब के बाद मनसबे तरीक़त पर कौन बैठेगा। खतीब साहब जाहिर है चले जाएंगे तो खिताबत कौन करेगा, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बड़ा गर्मा गर्मी का दौर है, नफ्स परस्ती का दौर है। मनसबे तरीक़त पर हर कोई नहीं बैठ सकता। वैसे बैठ जाते हैं लोग, लेकिन उस गद्दी पर बैठने के लिए जो आदाब और जो औसाफ चाहिए वो ना हो तो बैठ तो जाएंगे, लेकिन बैठकर भी बैठ नहीं पाएंगे। और मैं ये बात दिल किया था, गहराइयों से कह रहा हूं कि हजरत पीर नकीबुर रहमान साहब मदजुल आली ने हमें एक हसीन तोहफा दिया है। बिस्मिल्लाह, मरहबा। एक नई तर्ज दी है माशाअल्लाह कि हर पीर के बेटे को पीर तो बनना चाहिए, लेकिन आदाब पीरी भी उसको आने चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं इनकी इस शफकत को अपने ऊपर भी पूरी मिल्लत पर एहसान समझता हूं। आज हम एक बात फख्र से कह सकते हैं कि बेटा भी दिया तो हसान दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखें, उलमा से पूछें ये क्यों बैठे हैं, मशाइख से पूछें ये क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस नौजवान ने ऐसे शफीक बाप के जेर साया इश्क रसूल की मंजिलें जिस अंदाज में तय की, मरहबा, सुभान अल्लाह। और मेरे और पीर नकीबुर रहमान साहब के दरमियान जो फासले सिमटे हैं, उसमें इस नौजवान का एक बहुत बड़ा किरदार। अल्लाहु अकबर, मरहबा, सुभान अल्लाह। मैंने तकरीबन 10 या 12 साल की उम्र में इन्हें मदीना पाक में गुंबद खजरा की हरियालियों के साए में बैठा हुआ देखा। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर उसके फौरन बाद मैंने आपसे मुलाकात की थी, मुबारकबाद दी थी। सुभान अल्लाह। अगर हर बाप, आपसे भी यही अर्ज कर रहा हूं, बेटा नशई हो गया जी, बेटा आवारा हो गया जी, लोफर हो गया है, बेटे को अगर आशिक रसूल बनाना है तो सबसे पहले अपने ऊपर इश्क रसूल का लिबादा पहनिए। सुभान अल्लाह। आज एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है हजरत पीर साहब ने। सिलसिले के तमाम रफ़का, तमाम तरीक़ते हम सब फख्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक उम्मीद बंधी है कि अगर आस्थानों पर यह इनकलाब आता रहा
खानकाहों से ये चश्मे फूटते रहे, दिलों की हरियाली के लिए ऐसे बागबान हमें मिलते रहे, तो इस कश्ती को कोई नहीं डबो सकता। सुभान अल्लाह। और आज के इस रूह परवर इज्तिमा में आपको पता है मैं खिताबत करता हूं, मुझे खिताबत आती है, लेकिन मैं आज खिताबत करने नहीं आया हूं। मैं आज ये सिर्फ कहने आया हूं कि एक मरतबा फिर एक और एजाज इस आस्थाने को जा रहा है। अगर आपको याद हो 1940 में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो बनारस में हुई थी, उसमें एक अहद व पैमान किया गया और जनाबे कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को और कायदीन तहरीक नजरिया पाकिस्तान को ये बावर कराया गया था कि अगर किसी वजह से मौजूदा सियासी क़यादत पाकिस्तान के मतालबे से हट भी जाए तो या रसूल अल्लाह कहने वाले पाकिस्तान लेने के आज़म से पीछे नहीं हटें। सुभान अल्लाह, मरहबा। और पाकिस्तान बनाने की तहरीक में मशाइख़े इस्लाम ने, उलमाए हक ने जो किरदार अदा किया है, तारीख को मसख करने की कोशिश तो की गई, लेकिन तारीख मौजूद है। और आज फिर एक दफा ये सोचने पर हम मजबूर हो गए हैं कि जो पाकिस्तान हजारों लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हुक्मरानी के लिए, निज़ामे मुस्तफ़ा के हुस्न को आम करने के लिए, आज गरीब को गरीब से गरीब तर बना दिया गया है और अमीरों की फहरिस्त में चंद सौ और लोग शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान की पे की मुखालफत करने वाले, यानी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, उसकी पे को भी नहीं बनने देंगे। और आज वो लोग बरमला कह रहे हैं कि हम कहते थे पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए, और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज जब हम पाकिस्तान को बना हुआ देखते हैं तो इस पाकिस्तान की जो आज शक्ल हमें नजर आ रही है, उसको जब देखते हैं और आज इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों को देखते हैं, तो उनमें गालिब अक्सरियत उन लोगों की है जो नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ थे। मशाइख ने जदोजहद की, उलमाए हक ने कुर्बानियां दी, बहनों बेटियों ने अपनी इज्जतों और नामूस को कुर्बान किया, बच्चे शहीद कर दिए गए, और आज वो पाकिस्तान उन लोगों के हाथ में है जो पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर आस्ताना नशीनों ने इत्तफाक कर लिया है, इस बात पर खानकाहों ने इत्तफाक कर लिया है, इस पर उलमाए हक ने इत्तफाक कर लिया है। इनफरादी, इज्तिमाई, अवामी और खवास जहां जहां कोई इस जदोजहद को जारी रखे हुए हैं, उसको मजबूत किया जाए, उस जदोजहद में हिस्सा लिया जाए, उसमें बढ़ चढ़कर कुर्बानियां पेश की जाएं। और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर या रसूल अल्लाह के नारों के हुस्न के साथ निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार आ जाए। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह।
और मैं समझता हूं बाज़ाब्ता तौर पर मशाइख़-उज़्ज़ाम की क़यादत में एक सुप्रीम बॉडी कायम कर दी गई है जो एक एक आस्थाने पर जाएगी, जो एक एक दीनी मरकज़ पर जाएगी, जो एक एक दरसगाह में जाएगी, जो एक एक मस्जिद में जाएगी, जो एक एक गली में जाएगी, हर दरवाजे पर दस्तक देगी कि अगर तुम वाकई चाहते हो कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क का मुक़द्दर बन जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार इस उम्मत का मुक़द्दर बन जाए, तो फिर ये ना देखो कहने वाला सुल्तान फ़याज़ुल हसन है, कहने वाला पीर नकीबुर रहमान है, कहने वाला हाजी फजल करीम है, कहने वाला मशरिक में है, मगरिब में है, शिमाल में है, जुनूब में है। जो बात कह रहा है अगर वो मदीने वाले की कह रहा है तो फिर सोचने की क्या जरूरत है, पूछने की क्या जरूरत है, इंतजार करने की क्या जरूरत है कि तुम कौन हो। ठीक है, जो या रसूल अल्लाह का नारा है वो हम सब के मन में उतरा हुआ है। हाज़रीन, इंशाअल्लाह बहुत जल्द नौजवान क़यादत हमारे पास मौजूद है। साहबजादा हसन साहब इस हरावल दस्ते को लेकर चलने को तैयार हैं और यही कम से कम मैं अपने तौर पे यह समझता हूं, मैं इंतहाई मुतमईन हूं कि हमारी जवान क़यादत वो काम करने के लिए तैयार है जो किसी वजह से हम नहीं कर सके, और हम उनके दस्तो बाजू हैं, माशाअल्लाह, हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ईद उल फितर के फौरन बाद निज़ामे मुस्तफ़ा के हुस्न के साथ पहला अजीम व शान कन्वेंशन यहीं ईदगाह शरीफ में मुनक़िद किया जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। यकीन कीजिए मैं और हजरत पीर साहब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम हर आस्थाने पर जाएंगे, हम हर इल्मी मरकज पर जाएंगे, हम किसी को छोटा कह समझकर छोड़ेंगे नहीं, उसे बड़ा समझकर उसको उसकी बढ़ाई की शान दिखाएंगे। आप भी दुआ कीजिएगा, अपने पीर खाने का ये आज़म और ज्यादा अपने दिल में उतारिए कि आपका पीर खाना इस वक्त मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक मदीने वाले के प्यार की बहार कायनात में लाने के लिए अजीम काम कर रहा है। मुमकिन है आप समझते हो आप मुरीद हैं, हम सब मुरीद हैं मदीने वाले के। सुभान अल्लाह। आप समझते होंगे कि आप अपने पीर साहब के मुरीद होकर एक दूसरे के पीर भाई हैं, लेकिन जो ख्वाब मैं देख रहा था उस ख्वाब को मेरे देखने से पहले जब सालारे सालिकाने सिलसिले आलिया नक्शबंद और सरबराए और बानिए ईदगाह शरीफ ने इस मिशन को मुहम्मदी उन्वान देकर अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह हमारे लिए रास्ते आसान कर माशाअल्लाह। और आज इस अजीम रूह परवरी तमाम में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के आस्थाने का हर फर्द, सरवरी कादरी तरीक़त का हर फर्द आज से ईदगाह शरीफ के आस्थाने के हर मुरीद को अपना पीर भाई कहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब पीर भाई हैं, क्यों कि पीर तो असल में मदीने वाला है ना। अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है तो जिंदगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर वाला, ये बात हमने कायनात वालों पर साबित करनी है कि सिर्फ सुल्तान फयाजुल हसन और पीर नकीबुर रहमान साहब भाई भाई नहीं है, बल्कि इन आस्थानों का हर चाहने वाला आपस में भाई भाई है। मरहबा, सुभान अल्लाह। हम एक दूसरे के दुख सुख के शरीक हैं। हमारी मंजिल एक है, हमारा किबला एक है, हमारी मंजिल मुराद एक है। बेशक। क्या मैं आपसे ये आज़म करा लूं कि जो झंडा आज मशाइख व उलमा कन्वेंशन का साहबजादा हसन के हाथ में इस अजीम स्टेज से दिया जा रहा है, इस झंडे को सर बुलंद रखने के लिए आप हम वक्त हम तन तैयार रहेंगे? बेशक, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। या हमारी सियासत मदीने वाले की जूती की नोक पर कुर्बान। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे लिए मदीने वाला काफी है। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम जहां भी रहें इतना आज़म कर लें कि हमारी तरजीह निज़ाम मुस्तफ़ा है। बेशक, हमारी तरजीह पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है। बेशक, हमारी तरजीह पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। बेशक, हमारी तरजीह या रसूल अल्लाह का नारा है। बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं इस अजीम स्टेज पर बैठे हुए तमाम मशाइख और उलमा और सियासी ज़ुमा से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हम मिलकर चलेंगे उतना हमारे लिए खैर है। सुभान अल्लाह। जितनी अपनाइयत हम एक दूसरे के बारे में रखते हैं, अगियार के साथ रखने में इतनी आसानी नहीं है हमारे लिए। तो इंशाअल्लाह हमने जो प्लान किया है उसका आगाज इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ से किया जाएगा। अजीम शान कन्वेंशन होगा, मशाइख और उलमा जमा होंगे और इस दौरान कराची से लेकर सखर तक, रहीम यार खान से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर लाहौर तक और फिर हतमी तौर पर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, मुतालबे के साथ नहीं, इस यकीन के साथ कि इस मुल्क का मुकद्दर जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा बन नहीं जाता हम आराम से नहीं बैठेंगे। सुभान अल्लाह। और ये आवाज़ बरतानिया में, ये आवाज़ यूरोप में, ये आवाज़ अमेरिका में, ये आवाज़ कनाडा में, ये आवाज़ सेंट्रल एशिया में, ये आवाज़ अफ्रीका में और ये आवाज़ दुनिया अरब में और ये
आवाज फार ईस्ट में भी उठाई जाएगी। हमारे वफूद मशाइख अरब से मिलेंगे, हमारे वफूद मशाइख दुनिया से मिलेंगे और हम ये साबित करेंगे कि मशाइख कल भी मदीने वाले के वफादार थे और आज भी मदीने वाले के वफादार हैं। हाजरीन, अगर हम वो माहौल पैदा कर लें अपने आस्थानों पर जो मदीना पाक का माहौल है, और मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं, और वो माहौल पैदा करने के लिए आज भी अगर आप रमजान शरीफ में चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि हर शाम को मदीने वाला, हर सहरी को मदीने वाला खुद मेहमान नवाजी के निजाम को कंट्रोल कर रहा होता है। वो लोग जो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब सहरी अफ्तारी का वक्त आता है तो उनके दामने दिल बिछे हुए होते हैं, उनकी निगाहें बिछी होती हैं। खवातीन को, बच्चे बच्चों को, बड़े बड़ों को मिन्नतें समाजतें करके अपने दस्तरखानों पर बिठा रहे होते हैं। लगता ये नहीं कि ये वो लोग हैं, यही लगता है कि हर सफ में, हर शख्स के वजूद में करंट मदीने वाले ने भर दिया है कि मेरे आशिक आए हैं, मेरे दीवाने आए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये माहौल बनाने के लिए एक ईसार की जरूरत है। आप जो अपने पीर खानों से मोहब्बतें करते हैं, आप जो अपने पीर खानों के लंगर और अपने पीर खानों के निजाम के चलाने के हुस्न में अपने माली और अपनी मोहब्बतों के अतियात पेश करते हैं, ये उसी हुस्न का हिस्सा है जिस हुस्न ने पूरी कायनात में मदीने वाले के निजाम को नाफिज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मैं एक लम्हे के लिए आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं कि ये मेहमान नवाजी कैसे चलती है। मदीने वाले आका की बारगाह हो, कायनात के खजानों के मालिक हूं, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, सारी कायनात के खजानों के मालिक अपने लिए क्या रखते हैं? जौ की रोटी, अनचना आटा। यही वजह है कि कोई भूखा भूखा वापिस नहीं जा रहा। आज एक शख्स मेहमान बनता है, ये माहौल है उस मस्जिद नबवी का और उस मनसबे नबुव्वत के हुस्न के पहरों में रहने वालों के लिए। मदीने वाले आका की बारगाह में एक शख्स आता है, जाहिर है कोई उसका रिश्तेदार नहीं, कोई वाकिफकार नहीं, लेकिन कमली वाले आका फरमाते हैं यह हमारा मेहमान है, जाओ हमारे घर के हर हुजरे पर दस्तक दो, किसी घर में अगर खाना है तो पेश करो। थोड़ी देर के बाद इत्तला मिलती है कि आज नबी के हर हुजरे में फाका है। हजरत, फिर मेरे आका अपने गुलामों की तरफ देखते हैं, हर निगाह झुक जाती है, यूं लगता है कि आज पूरे मदीने में फाका है। फिर मुकद्दर जागता है हजरत सैयदना अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का, और वो खड़े हो जाते, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेहमान मुझे दे दीजिए। मेरे लजपाल नबी मेहमान उसे दे देते हैं, खबर उसको भी नहीं है कि घर में कुछ है या नहीं। घर में पहुंचते हैं, बीवी से फरमाते हैं घर में कुछ है। पता चलता है कि दोनों मियां बीवी तो फाके से रहेंगे, अलबत्ता बच्चों के लिए कुछ खाना मौजूद है। दस्तरखान सजा दिया जाता है और मेहमान और मेजबान दोनों दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, लेकिन खाना इतना ज्यादा नहीं कि दो आदमी खा सकें। अब मेहमान और मेजबान बैठे हैं, दिया बुझा दिया जाता है, मेहमान खाता रहता है और मेजबान मुंह हिलाता रहता है। और नमाज फजर पर जब हजरत अबू तलहा अंसारी बारगाह मुस्तफा में पेश होते हैं तो आका फरमाते हैं अबू तलहा तुम्हें मुबारक हो कि मदीने वाले आका ने तुम्हारी मोहब्बतों को रब के दरबार में जो पेश किया और तुम्हारे ईसार ने रब की रहमत के हुस्न को जो हिलाया, तो कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है ईसार करने वालों के हक में कि हाजत रखने के बावजूद लोगों की हाजतों पर अपनी हाजतों को कुर्बान कर देते हैं। आप ही वो खुशनसीब लोग हैं जो उस माहौल मदीना को और उस निजाम मदीना को लाने के लिए पीर खानों तक पहुंचते हैं और पीर खानों के झंडे उठाकर पूरी कायनात में पहुंचते हैं। और मैं बड़े यकीन से कहता हूं कि जो नया सफर हम शुरू कर रहे हैं
उसमें आपको पहले से भी ज्यादा अज़्म के साथ, पहले से भी ज्यादा कुव्वत के साथ और पहले से भी ज्यादा हौसलों के साथ आगे बढ़कर कुफर की तनाबों को खींच डालना होगा और रसूलुल्लाह की वफाओं को आम करना होगा। मदीने वाले के निजाम की बहार को लाने के लिए तन मन धन की कुर्बानी करने के लिए तैयार रहना होगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत गिरामी, ईमान अफरोज, मोहब्बत बरा, अकीदत बरा, नूर बरा खिताब से हम अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर करने की सादत हासिल कर रहे थे, खिताब से नवाज रहे थे। दुनिया रूहानियत के अजीम पेशवा पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन कादरी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली। हजरत गिरामी, इस वक्त आज का ये प्रोग्राम ARY QTV पूरी दुनिया में बराह रास्त मुसलमानों को, अहले मोहब्बत को, ईमान वालों को दिखला रहा है अपने चैनल के जरिए से। हम इस चैनल के मालिक जनाब अलहाज अब्दुल रऊफ साहब को इस अजीम सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो हमेशा की तरह आज भी प्यारे आक़ा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़ व मोहब्बत को आम करने के सिलसिला में इस प्रोग्राम को लाइव पेश कर रहे हैं। अब मैं दावत नाते पाक देता हूं, तशरीफ लाते हैं मोहतरमुल मकाम जनाब रेहान कुरैशी साहब, बारगाह खिल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मदसराय की सादत हासिल फरमाते। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले दिली अता गहराइयों से मशकूर ममनून हूँ मोहतरम जनाब क़िबला पीर नक़ीब रहमान साहब का, क़िबला साहब जी का, कि जिनके वसीले विसादत से हाज़िर हो रही है। तिलावत के लिए हुक्म है, पेश कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।